इसने कुछ नहीं दिया है, इसने केवल दिल्ली को लूटा है। और जो अभी हमारे ऊपर बीते है ना, बस कुछ मत पूछो भाई साहब। हमारी माँ को हमने मौत के कगार से निकाला है। मेरी मम्मी खून की उल्टियाँ कर रही है उनके सामने, डॉक्टर देख भी लिया है। कौन से अस्पताल की बात है? हेड गवाल हॉस्पिटल। हम कह रहे हैं डॉक्टर कहाँ है, कह रहे हैं अभी खाना खा रहे हैं। कमरा बेड कुछ नहीं, मच्छर डाले। वहाँ से फिर इमरजेंसी में निकाल के हमें सरकारी से प्राइवेट में ले जाना पड़ा है। हाँ जी, ये तो मेरा वर्ल्ड क्लास है हमारे। अबे कौन से वर्ल्ड क्लास? उसमें दवाइयाँ नहीं, डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं, कहेगा वर्ल्ड क्लास है भाई तेरा है। अबे तेरा हाथ रोक रखा हमने, कभी कहना एलजीडी कर देता, कभी कहना बीजेपी नहीं कर देता। मुझे करना आ रहा है। वो कह रहा मैं जेल चला गया तो बीजेपी वालों ने सारे काम रोक दिए। अच्छा, हम नहीं कहा था ना जेल जाना, तू साइन ना कर, दे देता इस्तीफा, करवा देता इलेक्शन, दे दे है अपना माँ की बाप के एक औलाद तो दे इस्तीफा भी, करो इलेक्शन। 2 मिनट में तेरी पोल बट्टी यूं खुल जाएगी। तू बेटा अब आ जा मेरे सामने, अगर तू जो किया वो नाम बदल दियो मेरा। इसका मतलब कह रहे हो दिल्ली की जनता गुस्से में, मतलब फर्जीवाड़ा फूट चुका है। फर्जीवाड़े की तो इंतहा बार कर गया है। अब मुझे यह भी नहीं पता कि ये अपनी माँ का ही है, अपने बाप की औलाद है, या बस आगे नहीं बोलूंगा मैं। जय श्री राम। संदीप जी, आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में केजरीवाल ने कहा है कि हम जो 6 फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं उसके इफेक्ट से हम एक बार फिर से सरकार बना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए भाई साहब, मैं आपका अभिनंदन करूंगा सर्वप्रथम कि केजरीवाल ने जो कहा है उसको आपने ही रेवड़ी कह दिया। जो मीडिया है, दिल्ली का मीडिया है, दिल्ली की जनता है, उनकी रेवड़ियों से और उनके वादों से वाकिफ है। जो उन्होंने रेवड़ियां दी है कि बिजली फ्री, तो पब्लिक आज आम आदमी जिनके गरीब परिवार में 4 लोग हैं, वो प्रत्येक माह 5,000 रुपए का बिल भर रहे हैं दिल्ली में। वो फ्री की बिजली है उनकी। पानी का बिल, लोग गटर का और सीवर लाइन का पानी पी रहे हैं दिल्ली में। आप देखें कितनी बड़ी तादाद में लोगों को गैस्ट्रिक की और एंडोमेनियन की दिक्कतें दिल्ली में है, तो वो उनका सब खुला प्रचार है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप अभी मेरे साथ किसी हॉस्पिटल में चले, दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में, अगर बिना पैसे दिए आपके पट्टी हो जाए, आपका इलाज हो जाए, तो मैं आपको राजनीति करना छोड़ दूंगा बीजेपी की। हमारी वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं? सिर्फ भ्रष्टाचार का धंधा है कि डॉक्टरों की जो सैलरी है वो खा रहे हैं, और उनमें कौन डॉक्टर है? उन्हीं के नेता जो है वो उन्होंने डॉक्टर अपॉइंट किए हुए हैं, सारे बंद पड़े हैं। मोस्टली 80% मोहल्ला क्लिनिक आज के समय में बंद है। अच्छा, और जो ये पानी फ्री और बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, बस यात्रा की फ्री की बात कर रहे हैं, कहते हैं स्कूल वर्ल्ड क्लास है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, स्कूल तो ना बड़ा मजाकिया शब्द लगता है मेरे को। मैंने 2020 का चुनाव देखा कि आम आदमी पार्टी 2020 में एजुकेशन मॉडल पे दिल्ली में चुनाव लड़ी और एजुकेशन मिनिस्टर इनका कुल 3,000 वोटों से जीत पाया। तो ये इनका एजुकेशन मॉडल है। मैं यमुना पार से आता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि यमुना पार में कोई 2 स्कूल केजरीवाल सरकार बता दे कि जो उन्होंने बनाए हैं। सिर्फ एक स्कूल में 5 कमरे बनाना और उनको बनाना कि हमने एक स्कूल बना दिया, उनका बड़े स्तर पे उद्घाटन करना। जितना पैसा कार्य में नहीं लगता उतना पैसा मीडिया में अपना ऐड करने में लगा देते हैं। तो केजरीवाल की झूठ की राजनीति के चक्कर में दिल्ली की जनता आने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रही है कि ये जो 5 लोग गाजियाबाद से दिल्ली में सरकार बनाने आए थे वापिस गाजियाबाद ही जाएंगे। तो ये जो आप कह रहे थे एमसीडी हमारे पास नहीं है, आज तो एमसीडी भी है, उसके बाद भी गंदगी आपके क्षेत्र में कैसी है, आप क्या देखते हैं उसे? देखिए, यमुना पार तो दिल्ली के नाम पे लोग पहले उसको कलंक बताते हैं, और एमसीडी में आने के बाद तो इस देश का जो सफाई कर्मचारी है, केजरीवाल ने सबसे बड़ी बेईमानी उनके साथ की है कि हमारे एमसीडी के संविधान में है कि दूसरा जो मेयर बनेगा वो अनुसूचित जाति का होगा। केजरीवाल ने टर्म खत्म होने में 4 महीने रह गए और अब उसका इलेक्शन कराया है। तो दिल्ली की ऐसी 12 सीटें हैं, एक अनुसूचित जाति का मेयर बनता जिसको केजरीवाल नहीं चाहता। तो ये तो सबसे बड़ा धोखा है। और एमसीडी की सारी चीजें आज की डेट में फेल हैं। जितने निगम पार्षद हैं वो फेल हैं, किसी को फंड नहीं दिया जाता। सियाली ओबराय जी मेयर थी, छोटे छोटे कामों में खुद ही जाती है। आज की डेट में एमसीडी बिल्कुल फेल है। देखिए, किसानों के मुद्दे केजरीवाल के लिए ऐसा कोई अछूता मुद्दा नहीं है जिसमें इसने लोगों को ना ठुका हो। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना। मीडिया ने 3 साल पहले एक सवाल उठाया था पराली के ऊपर, आपने पूछा कि
45 लाख रुपए की दवाई और उस पर 42 करोड़ रुपए इन्होंने एड में विज्ञापन में खर्च करे और उससे कितने लोगों को फायदा मिला? दिल्ली के 10 किसानों को। दिल्ली में आज एक बहुत बड़ा तबका किसानों के रूप में बाहरी दिल्ली जानी जाती है, लेकिन केजरीवाल जी वहां जाते ही नहीं है, काम ही नहीं होता। आप ये देखो कि केजरीवाल की पार्टी को छोड़ के वहां के लोग छोड़ के चले गए। अगर केजरीवाल ईमानदारी की पार्टी की बात करते हैं तो उनकी पार्टी में अपना कितना लोकतंत्र है। उन्होंने 11 सीटें जिस तरीके से अनाउंस की, आप देखें कितना विद्रोह है आज पार्टी में। किसी से कुछ नहीं पूछा, उठा के अनाउंस कर दिया। तो लोकतंत्र के नाम पे केजरीवाल एक धब्बा है। और भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि दिल्ली के लोगों ने लालच में उन्हें मौका देने की कोशिश की कि राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन वो उसमें पूर्णतः विफल है। और दिल्ली की जनता आज इंतजार कर रही है कि बहुत जल्दी से जल्दी चुनाव हो। और दिल्ली का एक माहौल है, दिल्ली की जनता का एक माहौल है कि वो कभी कुछ पहले बताते नहीं है। उसका परिणाम आपको निगम के बाद लोकसभा में आपने देखा है कि ये लोग मिलकर आपस में चुनाव लड़े, उसके बाद भी हम सातों सीधे भाजपा भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। देखिए दिल्ली की जनता सब देख रही है, भाप रही है। और उजागर भाजपा नहीं कर रही, उजागर किसने किया? लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने किया कि जी हमने ये बनाया था। जब केजरीवाल जी वहां से गए तो सूचना आई कि केजरीवाल जी वहां से पोर्ट और कोबोर्ड उखाड़ के ले गए हैं। लेकिन उन अधिकारियों ने जब रिपोर्ट भेजी कि भाई कोबोर्ड तो हमने लगाया नहीं, अब बाद में पता चला कि वो सोने का था। तो ये तो केजरीवाल जी को देखना पड़ेगा कि उनकी अय्याशी कितनी बड़ी है कि वो कबोर्ड भी सोने का यूज करते हैं, टॉयलेट भी सोने का यूज करते हैं। देखिए रेवड़ी से लोग परेशान हो गए, रेवड़ी लोग लेना चाहते हैं। रेवड़ी के आड़ में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनकी पूरी तरह से पोल खोल चुकी है और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इसको जो है सो उखाड़ना है। और रेवड़ी से परेशान जनता यदि उसको मन बना करके भगाने के लिए तत्पर है तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो है और राष्ट्र के मानने वाले लोग हैं वो सब जो है सो मोदी जी के साथ रहने वाले हैं। और आज का ये रिजल्ट बताता है कि आने वाले समय में 2 महीने के बाद आपको परिणाम देखने को मिलेगा दिल्ली में और केजरीवाल जी चले जाएंगे। उनकी पूरी की पूरी टीम जो है सो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आपस में मंत्री जो है सो अभी कैलाश गहलोत जी का आपने इस्तीफा देखा, वो बताता है कि उनके अंदर खोखलापन कितना था, ये लोग कितने उसके जुल्मों को बर्दाश्त कर रहे थे। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली की जनता से भी आग्रह करूंगा कि 2 महीने में जो आपने मन बनाया है उसको दृढ़ संकल्पित होकर के भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में मतदान करें। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, इसका असर नहीं रहेगा? देखिए बस यात्रा कहाँ पे हो रही है, किसके लिए हो रही है, बस कितनी चल रही है, आप इसको बात को देखना पड़ेगा। बस किसने दिया है इसका भी मूल्यांकन करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री में बिजली की बात करेंगे तो आप झोंकी झोपड़ी में लोग जा रहे हैं, वहां से जो आता है बिजली के बिल आते हैं। ठीक है, पानी गंदे आते हैं, अरे पानी साफ तो दो, पीने लायक पानी तो दो, तब तो मानेंगे कि दिल्ली की जनता को फ्री पानी मिल रहा है। गंदे पानी को कौन पिएगा? आप स्वास्थ्य की रिकॉर्ड को यदि देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पानी के कारण कितनी परेशानी है, कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो हमें शुद्ध पानी दीजिए, दाम ले लो, कोई बात नहीं है। दिल्ली वाले बीमार हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। फ्री की हमारी दवाइयां हैं, मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आपने कई मैंने आपका एपिसोड भी देखा है और उससे लोगों प्रचारित भी है। मोहल्ला क्लिनिक में कौन जाते हैं इलाज कराने के लिए? वहाँ पे डॉक्टर क्या है? कोरोना काल में क्या मोहल्ला क्लिनिक में बात हुई थी क्या? तो मोहल्ला क्लिनिक का जो माहौल है पूरी तरह से फेलियर है, टूटे फूटे जगह है, डॉक्टरों की कमी है, मेडिसिन का जो भ्रष्टाचार है और मेडिसिन सही प्रकार से नहीं मिलेगा तो केवल घर बना लेने से कोई मोहल्ला नहीं बन जाता। मोहल्ला बनाने के लिए विचार होना चाहिए, दवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, पूरे क्लिनिक का व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों के लिए आप खड़े होंगे तब मानूंगा कि मोहल्ला क्लिनिक का उसका पूरा प्रोग्राम फेल हो चुका है।